Jai Mata Di, today's video is all about an important chapter that is the living world. प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है रिपीट रिवीजन तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारे 11th के जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी एनाटॉमी वैसे ही कंप्लीट हो गई है। अब देखिए लिविंग वर्ल्ड मतलब जैसे हम जानते ही हैं कि ये लिविंग संसार कितना अद्भुत है, कितना अच्छा है। मतलब यहाँ पर कितनी ब्यूटी दिखती है इन हॉर्सेस की, इन बर्ड्स की, इन फ्लावर्स की, लीव्स की अलग अलग वैरायटी हमें देखने को मिल रही है। पर क्या हम जानते हैं कि लिविंग क्या होता है? क्या कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है? तो इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं कि अगर कोई लिविंग है तो उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक होती हैं स्पेसिफिकली, जैसे कि ग्रोथ हुआ, जैसे कि रिप्रोडक्शन हुआ, जैसे कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्स हुआ, जैसे कि हमारा सेल्फ रेप्लिकेट हुआ, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ये सब चीज़ें उसको बताती हैं कि वो लिविंग हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो करते हैं तो ये बात तो सच होगी, लेकिन ये कहना कि वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो गलत होगा, क्योंकि लिविंग में भी कुछ ऐसे होते हैं, मतलब नॉन लिविंग में भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि ग्रो कर जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लिविंग है तो वो अंदर से ग्रो करेगा, इनसाइड से उसकी ग्रोथ होगी, तब जाकर वो कहलाएगा कि वो लिविंग है। ठीक है। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन भी एक करेक्टरिस्टिक होती है पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि रिप्रोडक्शन के केस में कुछ हमारे लिविंग होते हैं जो कि एक्सेप्शंस होते हैं जो कि नहीं कर पाते, जैसे कि आपके स्ट्रल्स हो गए, म्यूल्स हो गए, जैसे कि आपकी वर्कर बीज हो गई, तो उन्हें क्या हम लिविंग नहीं कहेंगे। इसी तरीके से हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है जो कि डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक होती है, जिसको तुम मेटाबॉलिज्म बोलते हो, जिसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं और ये सारी रिएक्शंस हमारी लिविंग रिएक्शंस कहलाती हैं। और इन रिएक्शंस में हम कह सकते हैं कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग हमारी क्या नहीं कर सकती, मेटाबॉलिक नहीं कर सकती। अब इसी तरीके से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि किस तरीके से एक लिविंग बंदा सेल से फिर वो टिश्यू बनाता है, टिश्यू से वो ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है, एंड ऑर्गन सिस्टम से वो एक ऑर्गेनिज्म बना देता है। इसी तरीके से हमारे पास एक कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ अवेयरनेस एक प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। एंड कॉन्शियसनेस ये प्रॉपर्टी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि टू सेंस, मतलब हम सेंस कर सके हर चीज़ को। और जो सेल्फ अवेयरनेस वाली प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ एक ह्यूमन के अंदर ही देखने को मिलती है। इसी तरीके से हम कहेंगे कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम होने चाहिए। एंड बायोलॉजी में हम लिविंग की ही स्टडी करते हैं इस अर्थ पे। एंड जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो आज का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो आने वाले का है, वो एक दूसरे से लिंक होता है क्योंकि वो शेयर करता है कॉमन जेनेटिक मटेरियल को, लेकिन एक वैरायटी के बेस पे। इवोल्यूशन भी उसको लेके जाना है। अब डाइवर्सिटी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी जाए, लिविंग वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, चाहे वो इंसेक्ट को लेके हो, चाहे वो प्लांट को लेके हो, चाहे वो किसी पेट को लेके हो, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ देखने को मिल रही हैं। और आप कह सकते हो कि 1.7 से 1.8 मिलियन हमारी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। अब इस बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए हमने क्या किया कि पहले हम थोड़ा नोमेनक्लेचर करना शुरू करा, कि नोमेनक्लेचर जिससे कि नेमिंग हम एक सिस्टमेटिक रख सके, जो कि किसने किया, हमारे अलग अलग सिस्टम्स थे। जैसे कि हमारा अगर हम कहें बॉटनिकल नेम, हमारे इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ने रखे, जूलॉजिकल ने ICZN ने रखे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि भाई वो मतलब जो प्लांट है या फिर वो एनिमल है वो है क्या, स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन करती हैं हम। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी मतलब कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर जाके उसका नोमेनक्लेचर होता है। नोमेनक्लेचर भी बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर होता है जो कि कार्लस लिनियस ने दिया था, जिसमें दो नाम दिए जाते हैं, एक जेनरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है। जो जेनरिक नेम होता है वो आपका स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, एंड जो स्पीशीज़ नेम होता है वो आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। एंड इसको हम लैटिन में होता है ये रिटन, लेकिन हमारा इटैलिक्स में किया जाता है।
एंड हम कहेंगे कि अगर हम इसको हेड रिटन किए तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एंड प्रिंट किया तो इटैलिक्स में होगा। तो जैसे मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है, और एब्रीविएशन फॉर्म में हम उसके ऑर्डर का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंजिफेरा इंडिका लेनिन इन्होंने लिख दिया। तो क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। तो क्लासिफिकेशन कुछ नहीं, क्लासिफिकेशन मतलब डिफरेंट कैटेगरी में करेक्टर के बेस पे हम उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एंड इसी तरीके से ये जो छोटी छोटी कैटेगरीज होती हैं इनको हम टेक्सा बोलते हैं, जिसके बेस पे हमने क्लासिफिकेशन करनी है। एंड जब बहुत सारी जो प्रोसेस होता है टेक्सा मतलब कैटेगरीज के बेस्ड पे क्लासिफिकेशन करने का, इसको हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। अब टेक्सोनॉमी हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के बेस्ड पे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक है। तो इसलिए सिस्टमेटिक जो दिया था वो हमारे कार्लस लिनियस साहब ने ही दिया था। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि टेक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन है ना, मतलब किस तरीके से हम टेक्सोनॉमी की कैटेगराइजेशन करेंगे। तो भाई टेक्सोनॉमी की हायरार्की पूरी की पूरी एक टेबल बनती है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि तुम याद भी कर सकते हो, कौन पलेगा, करोड़पति ऑफ गर्ल्स, ठीक है, उससे तुम्हें याद हो जाएगा कि किंगडम कौन है, और भाई तुम्हारा किंगडम कौन है, और जो भी है मतलब तुम्हारी 7 चीज़ें आती हैं। जैसे स्पीशीज़ सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो स्पीसीज़ होती है। फिर हमारी जीनस आता है, फैमिली आती है, क्लास आता है, ऑर्डर आता है, और भाई तुम्हारे पास मतलब किंगडम आता है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास आती है। स्पीशीज़ तो सबसे छोटी हुई, एंड स्पीशीज़ के बेस्ड से स्पीशीज़ के डिफरेंट ग्रुप को बना के हम जीनस, एंड जीनस के डिफरेंट ग्रुप को हम फैमिली बना देते हैं उसके बाद। एंड उसके बाद क्या होता है, फैमिली के ग्रुप को बना के हम ऑर्डर बना देते हैं, एंड ऑर्डर के ग्रुप को बना के हम क्लास बनाते हैं, क्लास के ग्रुप को बना के हम फाइलम, एंड फाइलम के डिफरेंट ग्रुप को बाद हम बना देते हैं। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे चैप्टर में है ये टेबल है। इस टेबल से क्या हो सकता है, जैसे मैन है तो मैन का नेम क्या हुआ, होमो स्पेशीज़, होमो, होमेजी, प्रीमिटा, मेमिलिया, कॉर्डेटा, ठीक है। हाउस फ्लाई का मोस्का डोमेस्टिका, मोस्का मॉस्किटी, डिप्टेरा, इंसेक्ट, अर्थोपोडा, मैंगो का मेंजोफिरा, इंडिका, मेंजिफिरा, एनकार्डिसिया, सेप्नोसेल, डाइकोटिलिडन, एंजियोस्पर्म, और वीट का क्या हुआ, ट्राइचोडर्म, एस्टिवियम, ट्राइचोसम, पोएसी, पोल्स, मोनोकोटिलिडन, एंजियोस्पर्म। थैंक यू।